एक नाम जो 80 के दशक में फाइलों में चढ़ना शुरू हुआ। 1962 में प्रयागराज, तब क्या था, इलाहाबाद। इसके एक साधारण परिवार में जन्मा अतीक अहमद शुरुआत में किसी बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं था। उसका इलाका था चकिया, एक ऐसा मोहल्ला जो धीरे धीरे अपराध की खबरों से पहचाना जाने लगा। 1979 में जब अतीक लगभग 17 साल का था, उस पर पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ। आरोप था हत्या। यही वह साल था जब उसका नाम पहली बार पुलिस रिकॉर्ड में आया। 80 के दशक का इलाहाबाद, जहां छात्र राजनीति, ठेकेदारी, प्रॉपर्टी विवाद और बाहुबल का गहरा असर था, वहीं से अतीक का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। स्थानीय स्तर पर रंगदारी, जमीन कब्जे और ठेकों में दखल जैसे आरोप लगने लगे। धीरे धीरे वह एक गैंग का नेतृत्व करने लगा। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आने वाले वर्षों में उसके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या बढ़ती गई। हत्या की कोशिश, अपहरण, उगाही जैसे गंभीर आरोप शामिल रहे। 1980 के दशक के मध्य तक उसका नाम इलाहाबाद के चर्चित बाहुबलियों में गिना जाने लगा। खास बात यह थी कि उस दौर में अपराध और राजनीति का गठजोड़ खुलकर सामने आ रहा था। इसी माहौल में अतीक ने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। 1989 में उसने इलाहाबाद पश्चिम सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। यह जीत सिर्फ एक राजनीतिक सफलता नहीं थी, यह संकेत था कि इलाके में उसका जनाधार और भय दोनों काम कर रहे हैं। फाइलों में दर्ज मुकदमे बढ़ते रहे, लेकिन साथ साथ उसकी राजनीतिक पकड़ भी मजबूत होती गई। स्थानीय स्तर पर उसके समर्थक उसे मजबूत नेता बताते थे, जबकि विरोधी उसे बाहुबली कहते थे। 80 का दशक खत्म होते होते अतीक अहमद एक ऐसा नाम बन चुका था जिसे पुलिस, प्रशासन और राजनीति तीनों नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे आने वाले सालों में यही नाम प्रदेश की राजनीति, संसद और राष्ट्रीय सुर्खियों तक पहुंचेगा। 1989 की जीत ने अतीक अहमद को सिर्फ विधायक नहीं बनाया, उसने इलाहाबाद पश्चिम की राजनीति का पावर सेंटर बदल दिया। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मिली इस जीत ने यह साफ संकेत दिया कि स्थानीय स्तर पर उसकी पकड़ मजबूत हो चुकी थी। 1991-1993 में भी वह इसी सीट से विधायक चुना गया। 1996 में उसने पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा और जीत बरकरार रखी। इस दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंडल कमंडल की बहस, जातीय समीकरण और बाहुबलियों की बढ़ती भूमिका साथ साथ चल रही थी। अतीक का नाम अब सिर्फ पुलिस फाइलों में नहीं, विधानसभा की कार्यवाही में भी दर्ज होने लगा था। 1990 के दशक में उसके खिलाफ आपराधिक मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर आरोपों में मुकदमे दर्ज होते रहे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके खिलाफ 100 से अधिक मामलों में थानों में रिपोर्ट्स थी। हालांकि हर मामले में सजा नहीं हुई, लेकिन आरोपों का सिलसिला थमा नहीं। इस बीच उसने स्थानीय ठेकेदारी, प्रॉपर्टी विवादों और शिक्षा संस्थानों तक में प्रवेश बढ़ाया। इलाहाबाद और आसपास के इलाकों में उसका नेटवर्क मजबूत होता गया। 1999 इस साल में उसने फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। हालांकि यह हार स्थायी नहीं थी। 2004 में वही फूलपुर सीट जहां से वह हारा था, वहां से अतीक अहमद सांसद चुना गया। यह उसकी राजनीतिक यात्रा का शिखर था। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम दशकों से अपराध के आरोपों से जुड़ा रहा, अब देश की संसद में बैठा था। यह विरोधाभास उत्तर प्रदेश की राजनीति की उस वास्तविकता को दिखाता है जहां जनाधार, जातीय समीकरण और स्थानीय प्रभाव चुनावी गणित पर प्रभावी होते हैं। सांसद बनने के बाद भी उसके खिलाफ कानूनी मामले चलते रहे। अदालतों में पेशियां, पुलिस की जांच और राजनीतिक गतिविधियां तीनों समानांतर चलती रही। 2005 के आसपास हालात बदले। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या ने प्रदेश की राजनीति को झकझोर दिया और इस मामले में अतीक का नाम सामने आया। यहीं से उसकी राजनीतिक यात्रा पर कानूनी संकट का साया गहराने लगा। विधानसभा और फिर संसद तक पहुंचने के बाद भी अतीक अहमद का नाम अदालतों और पुलिस फाइलों से अलग नहीं हुआ। 1990 के दशक के अंत और 2000 के शुरुआती वर्षों में इलाहाबाद, अब प्रयागराज जो है, उसमें उसका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि संगठित नेटवर्क के रूप में देखा जाने लगा। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, जमीन कब्जा और गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले दर्ज होते रहे। विभिन्न समय पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके गिरोह को सक्रिय आपराधिक गैंग के रूप में सूचीबद्ध किया।
स्थानीय स्तर पर आरोप लगते रहे कि सरकारी ठेकों, प्रॉपर्टी विवादों और शिक्षण संस्थानों तक में उसके समर्थकों की दखल बढ़ी। इलाहाबाद पश्चिम सीट उसके प्रभाव का केंद्र मानी जाती थी। चुनावी जीतें इस बात का संकेत देती थी कि एक वर्ग उसके साथ खड़ा था, जबकि विरोधी खेमे उसे बाहुबली कहकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते थे। यह वही दौर था जब उत्तर प्रदेश में अपराध और राजनीति के गठजोड़ पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज थी। 2005 एक निर्णायक वर्ष साबित हुआ। बसपा विधायक राजूपाल की दिनदहाड़े हत्या ने प्रदेश को हिला दिया। इस मामले में अतीक अहमद और उसके सहयोगियों के नाम सामने आए। एफआईआर दर्ज हुई, जांच बैठी और यह केस आने वाले वर्षों में कानूनी संघर्ष का केंद्र बन गया। राजूपाल हत्याकांड ने अतीक की राजनीतिक छवि पर गहरा असर डाला और विपक्ष ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताया। इसी दौरान पुलिस और प्रशासनिक दबाव बढ़ा। गैंगस्टर एक्ट और अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई तेज हुई। अदालतों में पेशियां बढ़ी। कुछ मामलों में उसे जेल भी जाना पड़ा। बावजूद इसके उसके परिवार का राजनीतिक दायरा बना रहा। करीबी रिश्तेदार स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहे। यह चरण सिर्फ आरोपों का नहीं बल्कि सिस्टम और एक स्थापित नेटवर्क के बीच टकराव का था। एक तरफ अदालतों में चल रहे मुकदमे, दूसरी तरफ जमीनी प्रभाव, दोनों साथ साथ चल रहे थे। 2005 के बाद से कानूनी प्रक्रिया लंबी होती चली गई। गवाह, बयान और सुनवाई, सबने इस केस को वर्षों तक जीवित रखा। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे राजूपाल केस और बाद में जुड़े घटनाक्रमों ने हालात को और जटिल बना दिया और कैसे यह मामला आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था की बहस का केंद्र बना।